मोहतरमा की आवाज, रमेश अवस्थी जिंदाबाद। कानपुर नगर में सिर्फ एक ही हस्ती, रमेश अवस्थी। जी हां, सियासत में ये नाम भले ही नया हो, लेकिन कानपुर की राजनीति में इस नाम ने भूचाल ला दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और बड़े बड़े सूरमाओं को चारों खाने चित करके रमेश अवस्थी बीजेपी के रथ पर सवार होकर कानपुर से लोकसभा मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कानपुर बीजेपी के दिग्गज नेता हैरान हैं कि आखिर रमेश अवस्थी कहां से प्रकट हो गए, आखिर कौन सी गणित लगाकर रमेश अवस्थी बीजेपी का टिकट ले आए। आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर कौन है रमेश अवस्थी। दरअसल मूल रूप से फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले रमेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं। रमेश अवस्थी की छवि वरिष्ठ समाज सेवी की रही है और वो पेशे से पत्रकार रहे हैं। रमेश अवस्थी एक रीजनल चैनल में वरिष्ठ पद पर तैनात थे और मार्च के शुरुआत में कानपुर के लोकसभा सीट के प्रत्याशी के चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधायक सुरेंद्र मैथानी बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे। उसी दरमियान रमेश अवस्थी ने टीवी चैनल से इस्तीफा दे दिया था, जिससे रमेश अवस्थी चर्चाओं में आ गए थे। इससे पहले भी रमेश अवस्थी मैंगो पार्टी को लेकर कानपुर से दिल्ली तक मशहूर हैं। बड़े बड़े राजनेता से लेकर अभिनेता तक उनकी मैंगो पार्टी में शिरकत करते हैं। सूत्रों की माने तो मशहूर कवि कुमार विश्वास से रमेश अवस्थी की घनिष्ठ मित्रता है और कुमार विश्वास की बीजेपी में पकड़ किस हद तक है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। रमेश अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलाने में कुमार विश्वास का अहम किरदार है। कयासों के इस दौर में एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर अगर कुमार विश्वास रमेश अवस्थी को बीजेपी का टिकट दिलवा सकते हैं तो खुद क्यों टिकट पाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। इन हालातों ने सारे कयासों पर विराम लगा दिया है, लेकिन किसी के समझ नहीं आ रहा है कि रमेश अवस्थी मोदी और शाह के पैमाने में कैसे फिट बैठ गए। कैसे रमेश अवस्थी ने अपनी फिरकी से कानपुर से बीजेपी प्रत्याशियों के दावेदारों को क्लीन बोल्ड कर दिया और कानपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के रथ पर सवार हो गए। रमेश अवस्थी पहले से ही अंदर खाने अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। पिछले 2 साल से कोई भी त्यौहार हो तो शहर में रमेश अवस्थी की होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन उन पोस्टर, बैनर और होर्डिंग में रमेश अवस्थी के नाम के आगे पत्रकार जुड़ा था और कुछ ही समय में पत्रकार से लोकसभा प्रत्याशी बनने के सफर से भाजपा के शीर्ष नेता तक सकते में हैं। फिर कानपुर बीजेपी के नेता तो डिप्रेशन में ही आ गए हैं। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में 33 साल बाद 2 ब्राह्मण प्रत्याशी आमने सामने होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने ये सीट कांग्रेस के खाते में दी है और कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को मैदान में उतारा है। लिहाजा बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी और कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले 1991 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जगत वीर सिंह द्रोण और कांग्रेस से राम नारायण पाठक ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। इसमें द्रोण को जीत मिली थी, पाठक दूसरे स्थान पर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले 33 सालों से कानपुर लोकसभा सीट पर ब्राह्मण को ही प्रत्याशी बनाती आ रही है। बीच में एक बार 2009 में सतीश महाना को मौका दिया गया था। कांग्रेस ने 28 साल पहले भूधर नारायण मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया था। इस बीच रमेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रमेश अवस्थी को लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रथम नगर आगमन पर रमेश अवस्थी ने सबसे पहले पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप लोगों के सहयोग से ही ये मंजिल मिली है। रमेश अवस्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है विकसित भारत, उन्हीं के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। बहरहाल रमेश अवस्थी की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि कानपुर बीजेपी पार्टी में पहले ही 2 फाड़ हैं और अंदर खाने गुटबाजियों का बुलंद किला है, जिसको गिराना या फतेह करना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी के लिए आसान नहीं होगा। यकीनन उनकी राह बेहद कठिन है और इन कठिनाइयों पर वो अपनी पकड़ बना लेते हैं तो रमेश अवस्थी को कानपुर का सुल्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पत्रकार साथियों का, बहुत बहुत आभार जिनके सहयोग से ये मंजिल मिली है। तो आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, किन नीतियों को लेकर यहाँ पर भाजपा के चुनाव प्रचार कर रहे हैं? देखिए, एक ही नीति है,
प्रधानमंत्री मोदी का सपना है विकसित भारत। उसी विकसित भारत के सपनों को आगे बढ़ाते हुए हम विकसित कानपुर का सपना लेकर आए हैं और आप सब लोगों के सहयोग से इसको पूरा करेंगे। हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है, आप लोगों का भी इसमें पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।